नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण से संपाति प्रसंग की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सीता की खोज के लिए दक्षिण दिशा में अंगद के सेनापतित्व में गई सेना अपने काम में सफलता प्राप्त नहीं कर पाई। तब अंगद ने अपनी सेना से कहा, जो समय सुग्रीव ने निश्चित किया था उसके बीत जाने पर हम सब वानरों के लिए उपवास करके प्राण त्याग देना ही उचित होगा। यहां से लौटने पर राजा सुग्रीव निश्चय ही हम सबका वध कर डालेंगे। अनुचित वध की अपेक्षा यहीं मर जाना हम लोगों के लिए श्रेयस्कर है। सभी वानरों ने उनकी बात का समर्थन किया, किंतु तार नाम के वानर ने उनसे स्वयं प्रभा की गुफा में प्रवेश कर निवास करने का सुझाव दिया, क्योंकि उस गुफा में फल फूल जल आदि प्रचुर मात्रा में थे और राम सुग्रीव आदि से भी कोई भय नहीं था। अंगद को यह बात ठीक लगी, किंतु हनुमान ने उन्हें ऐसा न करने के लिए समझाया। फिर भी अंगद अपनी बात पर अड़े रहे और धरती पर कुश बिछाकर उदास मन से रोते रोते मरणांत उपवास के लिए बैठ गए। उन्हें ऐसा करते देख सभी श्रेष्ठ वानरों ने भी आमरण उपवास करने का निश्चय किया। पर्वत के जिस स्थान पर वे आमरण अनशन कर रहे थे, उस प्रदेश में बल और पुरुषार्थ के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध जटायु के बड़े भाई संपाति आए। इतने सारे वानरों को एक साथ देखकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा, इन वानरों में से जो मरता जाएगा उसका मैं क्रमशः भक्षण करता जाऊंगा। भोजन पर ललचाए उस पक्षी के वचन सुनकर अंगद को बहुत दुख हुआ और वे हनुमान से अनेक प्रकार की बातें करने लगे। तभी अंगद ने किसी बात में जटायु का नाम लिया। अंगद के मुख से अपने भाई का नाम सुनकर संपाति चौंके। उन्होंने कहा, यह कौन है जो मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय भाई जटायु के वध की बात कह रहा है? इसे सुनकर मेरा हृदय कंपित सा हो रहा है। ऐसा कहकर संपाति ने जटायु के बारे में अधिक जानने के लिए अंगद से कहा, मेरे पंख सूर्य की किरणों से जल गए हैं, इसलिए मैं उड़ नहीं सकता, किंतु इस पर्वत से नीचे उतरना चाहता हूं। तब अंगद ने उन्हें नीचे उतारकर सीता हरण के समय गिरिधराज जटायु द्वारा रावण के साथ किए गए युद्ध के बारे में बताकर उनकी मृत्यु की सूचना दी। अंगद ने यह भी बताया कि वे लोग भी सीता को खोज रहे हैं। वानरों के मुख से जटायु की मृत्यु की बात सुनकर संपाति की आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने अपने पंखों के जलने की कहानी सुनाते हुए बताया, जब इंद्र द्वारा वृत्रासुर का वध हो गया, तब इंद्र को प्रबल जानकर हम दोनों भाई उन्हें जीतने की इच्छा से पहले आकाश मार्ग के द्वारा बड़े वेग से स्वर्गलोक गए। इंद्र को जीतकर लौटते समय हम सूर्य के पास आए। उस समय जटायु सूर्य के मध्याह्न काल में उनके तेज से शिथिल हो गए। मैंने स्नेहवश उन्हें अपने दोनों पंखों से ढक लिया। उस समय मेरे दोनों पंख जल गए और मैं इस विंध्य पर्वत पर गिर पड़ा। यहां रहकर मैं कभी अपने भाई का समाचार न पा सका। तब अंगद ने उनसे उस राक्षस के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, वानरों, मेरे पंख जल गए हैं, अब मैं बेपर का गीध हूं, मेरी शक्ति जाती रही है, तथापि मैं वचन मात्र से भगवान राम की उत्तम सहायता अवश्य करूंगा। फिर संपाति ने बताया कि वह राक्षस विश्रवा का पुत्र और कुबेर का भाई रावण है, जो लंका में निवास करता है। वहीं पर पीले रंग की रेशमी साड़ी पहने सीता बड़े दुख के साथ निवास करती है। वे रावण के अंतपुर में नजरबंद हैं। बहुत सी राक्षसियां उनके पहरे पर हैं। वहां पहुंचने पर ही वे लोग सीता को देख सकेंगे। लंका चारों ओर से समुद्र से घिरी है।
समुद्र को पार करने में ही उन्हें अपने पराक्रम का परिचय देना होगा। सीता के बारे में संपूर्ण वृत्तांत जानकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद अपने भाई को जलांजलि देकर जब संपाति स्नान कर चुके तो उन्होंने उन लोगों को बताया, पूर्व काल में यहाँ पर बने आश्रम में रहने वाले निशाकर मुनि को जब मैंने अपने जले पंखों की कहानी सुनाई थी तब उन्होंने बताया था कि मेरे नए पंख निकल आएंगे। वह भी तब जब सीता का हरण रावण कर लेगा। उस समय राम के दूत सीता का पता लगाते हुए आएंगे। तुम उन्हें सीता का पता बता देना, यहां से कहीं न जाना। तभी से मैं आप लोगों की बाट देख रहा था। थोड़ी देर बाद ही उन वनचारी वानरों के समक्ष उनके 2 नए पंख निकल आए। अपने शरीर को नए निकले हुए लाल रंग के पंखों से संयुक्त देख संपाति को बहुत हर्ष हुआ और उन्होंने वानरों से कहा, वानरों, तुम सभी प्रकार से यत्न करो, निश्चय ही तुम्हें सीता का दर्शन होगा। मुझे पंखों का प्राप्त होना तुम लोगों की कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाने वाला है। ऐसा कहकर वे आकाश गमन की शक्ति का परिचय पाने के लिए पर्वत शिखर से उड़ गए। उनकी बात सुनकर वानरों का हृदय भी प्रसन्नता से खिल उठा।